लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कल 3 बजे होगा, लेकिन उससे पहले बिहार में नीतीश बीजेपी गठबंधन सरकार का कैबिनेट विस्तार शाम 6:30 बजे होना है। आज कुल 21 मंत्री शपथ ले सकते हैं, जहां बीजेपी से 12 मंत्री बनेंगे। बीजेपी के कोटे से रेणु देवी, मंगल पांडे, नीतीश मिश्रा, नीरज बबलू, नितिन नवीन, दिलीप जायसवाल, संतोष सिंह, जनक राम, केदार प्रसाद गुप्ता, हरी सहनी, कृष्ण नंदन पासवान, सुरेंद्र मेहता मंत्री पद पा सकते हैं। जबकि जेडीयू से अशोक चौधरी, लेसी सिंह, महेश्वर हजारी, जयंत राज, सुनील कुमार, जमा खान, शीला मंडल, रत्नेश सदा और मदन सहनी मंत्री बन सकते हैं। बिहार में 36 मंत्री बन सकते हैं, जिनमें सीएम समेत 9 मंत्री पहले से थे। आज 21 मंत्री शपथ लेंगे तो यह संख्या 30 तक पहुंच जाएगी। 30 मंत्री कुल। रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे पटना से। रोहित, एक तरफ लोकसभा चुनावों को लेकर चिराग पासवान, पशुपति पारस, ये पूरा मामला है, दूसरी तरफ आज कैबिनेट विस्तार है। इसके बीच क्या हम बीच बीच में विपक्षी दलों की तरफ से होने वाली टिप्पणियां कि सब कुछ ठीक नहीं है और एक बार फिर कुछ हो सकता है, और साथ में ये सारी कवायद, हम समझें कि आज की कवायद के बाद ये सारी बातें भी शांत हो सकती हैं? जी बिल्कुल श्वेता, देखिए जबरदस्त सियासी मंथन इस वक्त बिहार में चल रहा है। 2-3 फ्रंट पर जो है चीजें चल रही हैं। एक तरफ है सीटों का बंटवारा जो है उसको लेकर जो है मामला कुछ फंसा ही हुआ है, क्योंकि अभी तक जो है घोषणा नहीं हुई है, ना ही एनडीए की तरफ से घोषणा हुई है, ना ही महागठबंधन की तरफ से घोषणा हुई है। दूसरी तरफ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा था पिछले 1.5 महीने से कि आखिर क्यों देरी हो रही है। तो आखिरकार अब इन सब पे जो है आज विराम लगने वाला है, कम से कम मंत्रिमंडल विस्तार पर, क्योंकि आज शाम 6:30 बजे जो है मंत्रिमंडल विस्तार आज नीतीश सरकार का होने वाला है। और पहले से ही सरकार में 9 मंत्री है मुख्यमंत्री को लेकर, और आज कुल 21 मंत्रियों को जो है की शपथ लेने वाले हैं, जिसमें से 12 बीजेपी के और 9 जेडीयू कोटे से होने वाले हैं। और जेडीयू के जो तमाम जो लोग आज मंत्री की शपथ लेने वाले हैं, विधायक, वो तमाम पहले भी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। हालांकि बीजेपी ने काफी सारे नए चेहरे जो है, मुझे जो दिख रहा है तकरीबन 6 नए चेहरे हैं जिनको इस बार बीजेपी ने जगह दी है। जातीय समीकरण को साधते हुए जो है नामों का जो है चयन किया गया है। तो कुल आज 21 जो है मंत्री की शपथ लेने वाले हैं विधायक। उसके बाद अब सरकार की कुल संख्या जो है वो 30 हो जाएगी। हालांकि जो अधिकतम संख्या हो सकती है वो 36 हो सकती है। तो 6 खाली रखा गया है भविष्य को देखते हुए कि आगे फिर किसी को बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ सीट शेयरिंग का मामला फंसा हुआ है। चिराग को लेकर ऐसा लग रहा था कि चैप्टर फाइनल हो गया है, चैप्टर क्लोज है और चिराग को जितनी सीटें चाहिए थी वो मिल चुकी है। लेकिन पशुपति पारस आज शाम 4 बजे दिल्ली में अपने पत्ते खोल सकते हैं कि वो क्या करेंगे, क्योंकि शाम 4 बजे पशुपति पारस की दिल्ली में पीसी होने वाली है। बैठकें आज सुबह से उनके यहाँ चल रही हैं। तो वो एनडीए में बने रहेंगे या एनडीए छोड़ेंगे, महागठबंधन में जाएंगे, या एक चीज बताऊं कि निर्दलीय भी वो चर्चा है कि हाजीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो फिर हाजीपुर की लड़ाई जबरदस्त हो जाएगी, चाचा बनाम भतीजे की जंग हो सकती है। तीसरा जो है वो महागठबंधन का क्या रुतबा मिले, गठबंधन में कितनी जगह मिले, उससे बढ़कर एलजेपी के लिए हो जाता है कि हाजीपुर की सीट, क्योंकि रामविलास पासवान का असली राजनीतिक उत्तराधिकारी सीधे तौर पर जुड़ जाता है हाजीपुर की सीट से। जीते जी वहां से लड़े पासवान जी, उसके बाद पशुपति पारस वहां से लड़े, जमुई रहा रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान का डेरा। लेकिन क्या आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसकी बात शशि भूषण रोहित भी कर रहे हैं, क्या आज पशुपति पारस वाकई कुछ ऐसा ऐलान कर सकते हैं? क्या इसकी अटकलें हैं, या फिर वो समझ रहे हैं कि उनकी राजनीतिक जरूरत इस समय बिहार की राजनीति में चिराग पासवान से कम है? बिल्कुल समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पशुपति पारस कोई नए नेता हैं श्वेता। उनको पता है कि राजनीति में महत्व या अहमियत उसी की होती है जिसके पास आधार वोट बैंक या जनाधार होता है। तो पशुपति पारस ने, भले ही वो केंद्र में मंत्री बन गए, लेकिन जिस तबके की राजनीति रामविलास पासवान करते रहे, स्वर्गीय रामविलास पासवान, उस तबके का बहुत जनाधार उनके साथ जुड़ा नहीं है। वो उनके बेटे चिराग पासवान के साथ ही जुड़ा है।
तो ठीक है, पशुपति पारस को अंदाजा भी है और यही वजह है कि ठीक 3 बजे से उन्होंने अपने संसदीय दल की बैठक, संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो करेंगे। लेकिन उम्मीद नहीं लगती है कि कोई बहुत बड़ा स्टेप ले पाएंगे, अल्टीमेटम या फिर बाकी चीजें भले हो जाए, लेकिन महागठबंधन का जो खेमा है उसकी तरफ से भी बहुत दिलचस्पी पशुपति पारस में नहीं दिखाई जा रही है। कल हमने बात करी थी, जो महागठबंधन के नेता, उनका कहना था कि शीर्ष नेताओं की बात तो हुई पशुपति पारस से, लेकिन कोई उनको जुबान नहीं दी गई, उनको कोई कमिटमेंट नहीं किया गया, यह भरोसा भी नहीं दिया गया कि वो उनके लिए खड़े हैं। तो पशुपति पारस अपनी स्थिति को समझ रहे हैं और सबसे बड़ी बात जो लगातार ये चर्चा हो रही थी कि अगर पशुपति पारस को लोकसभा सीट नहीं दी गई है उनकी पार्टी को, तो शायद उनको भविष्य में राज्यपाल बनाया जाए या राज्यसभा भेजाया जाए, ऐसा कोई इंतजाम किया जाए पशुपति पारस के लिए। और साथ ही साथ प्रिंस राज जो उनके भतीजे हैं, चिराग पासवान के चचेरे भाई भी हैं, उनको बिहार कैबिनेट में जगह मिल सकती है। लेकिन देखिए, अभी मेरे पास 21 नामों की सूची है श्वेता, और उन 21 नामों में जो प्रिंस पासवान है उनका जिक्र नहीं है, उनका नाम नहीं है। 21 नामों में जो सबसे ज्यादा नाम है वो बीजेपी कोटे के जो मंत्री हैं, 12 नाम वहां से हैं और 9 नाम जेडीयू से हैं। जेडीयू के जो नाम है उसमें एक नया नाम है, बाकी जो पुरानी कैबिनेट में चेहरे थे कमोबेश वही चेहरे, मतलब सारे वही चेहरे रिपीट हो गए हैं। 8 नाम 9 में से पुराने हैं। 4 बजे की भी प्रतीक्षा करें कि वहां क्या कहा जाता है, और ऐसा क्या कुछ कहा जाता है कि 6:30 बजे वाली सूची में कोई नाम में फेरबदल हो जाए, लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया शशि भूषण और रोहित सिंह, आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए।